श्रीलंका अगर इंडिया के अगेंस्ट थोड़ी सी बैटिंग में मेहनत और कर गया तो देर इज एवरी पॉसिबल चांस कि शायद वो इंडिया को डिनाई कर दें सेकंड टेस्ट मैच में विन। एट द मोमेंट 3 दिन का खेल खत्म हो गया, डे 3 एंड हो गया है। तो डे 3 को मिलाकर और पीछे के 2 दिन कर लें तो 3 3 3 टोटल कितने सेशंस बने? 3 दिनों के 9। इन 9 सेशंस में से आपको पता है कि 5 सेशंस टीम इंडिया ने जिसे कहते हैं डोमिनेट किए हैं, तो 4 सेशन श्रीलंका ने डोमिनेट किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इट्स नॉट ऑल अबाउट मेकिंग रन्स ऑल द टाइम। नहीं, ये T20 क्रिकेट नहीं है। इसमें कई दफ़ा आप सेशन पूरे का पूरा उस टीम के पलड़े में डाल देते हैं जिसने पूरे सेशन में बैटिंग की है। ठीक है, रन्स बेशक कोई नहीं बनाए, विकेट नहीं दी। श्रीलंका के जो डोमिनेटिंग सेशंस हैं वो बेसिकली मोटे मोटे इसी चक्कर में हैं कि वो बैटिंग कर जाते हैं, विकेट नहीं दे पा रहे। अभी दे आर 265 फॉर 8, इंडिया ने किए हैं 503, 9 खिलाड़ी डिक्लेयर। ये 265 फॉर 8 हैं, ये कम विकेटें गिर सकती थी, इन्होंने कुछ मारे हैं भंड श्रीलंका ने। ये विकेट बैटिंग के लिए अभी भी बहुत बेहतर है। दो क्या आपने देखा होगा आज मानव का गेंद, मानव क्या यार, किसी का भी, मानव, जैन, कृष्णा, सिराज, यू नेम इट, जिस आपने गेंद को पिच पे पड़ते हुए देखा तो आपने मल्टीपल फुटेजेस देखे होंगे कि ठुप करके धूल उड़ रही है। पिच लगता है ऐसे ही है कि जैसे हरियाणा, बिहार, पाकिस्तान में गुजरात, ये पंजाब, इस तरह का किसी कोई गांव की पगडंडी है, रास्ता है कोई, पैर पड़ा धूल उड़ रही है, ये वो वाला चक्कर है। पैचेस हैं, बॉल स्पिन हो रहा है। इनफैक्ट वो जो नया गेंद है उससे तो ठीक ठाक स्पिनर का एक्स्ट्रा गेंद बाउंस भी हो रहा है, बट समहाउ द अदर वो सरवाइव कर रहे हैं श्रीलंका के बैटर्स। अपीलें हुई हैं, रिव्यू हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन श्रीलंका के बैटर्स जो है ना बीच बीच में बच रहे हैं, और बीच बीच में इतने गंदे उन्होंने शॉट खेले हैं ना कि मतलब बंदा कहता है कि इससे तो बेहतर है तुम टेस्ट मैच हार जाओ। सीरियसली श्रीलंका बहुत बेहतर बैटिंग कर सकता था। ये पिच अभी भी आई वुड से कि डिस्पाइट के स्पिन हो रहा है, सारा कुछ है, श्रीलंका बैटिंग के लिए फिर भी थोड़ी ठीक है कंपेयर टू गॉल। अब एक मेरा गुड फ्रेंड ऑफ माइन मुंबई से है, ऋषि, वो उस दिन मुझसे पूछा था, फारूक भाई मुझे नहीं समझ आती कि हम प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते क्यों हैं। मेरा ख्याल है आज उसको पता लग गया होगा, जवाब मिल गया है। जाने मन एक्स्ट्रा बाउंस, लंबा कद है, एक्स्ट्रा बाउंस है। वो एक्स्ट्रा बाउंस की बेस के ऊपर आप देख लें उसने जो विकेट्स निकाली हैं वो आपके लिए कितनी क्रूशल साबित हुई हैं अभी तक इस टेस्ट मैच में। ये इस वजह से है वो, और प्लस ही हैज़ गुड पेस। उसने मतलब आज वो जो इसको आउट किया है कामिल को, आई थिंक वो 142-143 का बॉल था, कामिल की आई थिंक सो। उसने जो विकेट निकाला है ना वो कामिल का, हाँ कामिल का था, यस कामिल का विकेट था। वो 142-143 का बॉल था विद एक्स्ट्रा बाउंस। वो फिर आपको कृष्णा के अलावा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए यू नीड हाइट ना, आपने एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करना है, यू नीड हाइट, सिंपल इज दैट। अच्छा, अगर आप आ जाए इनकी बैटिंग के ऊपर श्रीलंका के यू ऑल नो दैट उडारा तो कल ही प्रसिद्ध कृष्णा ले गया था, ठीक है, वो भी गेंद थोड़ा पड़ा थोड़ा सा ना ज़्यादा उठा है, और ये उडारा जो है ये पहले अपना बैट का फेस जो है क्लोज कर गया था, ये जल्दी कर गया। अब थोड़ा सा गेंद जो है ना फंस कर आया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसका आउटसाइड एज लगा। आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उसने जयसवाल ने, ठीक है, जारी बात है उसके 25% मैच फी कटी है तो उसका उड़ना तो बनता है। फिर जयसूर्या आया, वो मानव की गेंद के ऊपर LBW हो गया, इट वाज अंपायर्स कॉल इम्पैक्ट पर, बाकी तो ठीक था। और आर्म बॉल था, उससे पहले वो एक आर्म बॉल पर बच गया था, डाउन द लेग साइड जा रही थी, इस पर नहीं बच सका, इसमें बॉल वाज हिटिंग द लेग स्टम्प, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, वो गालियां देता हुआ गया जाते हुए, बाउंड्री कुशन को बल्ला भी मार दिया, उस पर भी मेरा ख्याल है उसे वार्निंग वगैरह मिली है जयसूर्या को। तो 2 तो कल ही निकल गए थे। आज इन्होंने जब स्टार्ट किया दे हैड क्या नाम है, कामिल और पसिंदो भी अच्छा बैट्समैन है, और सोनल भी, बट इनका प्रॉब्लम यह है कि ये ना 3 फिगर में नहीं जा पाते। ये 3 फिगर में जाएंगे तो श्रीलंका के लिए कुछ बनेगा।
अच्छा कामिल के ऊपर आ जाएं। कामिल ठीक बैटिंग कर रहा था, 19 किए हुए थे, कुछ बड़े प्यारे ड्राइव्स खेले, सिराज के साथ नैन मटक्का भी हुआ, सिराज ने कोई प्यार भरी बातें भी की, कामिल की आंखों में भी मोहब्बत थी सिराज के लिए, वो सब कुछ चला, ठीक है। बट इसको स्नॉटर पड़ा है इसको, और वो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको प्रसिद्ध कृष्णा लंबा टॉल फास्ट बॉलर, उसका आपको छोटा गेंद पड़े शॉर्ट ऑफ लेंथ 142 किलोमीटर्स पर आवर की पेस से, और वो गेंद आ रहा हो आपके मुंह की तरफ, क्या करेंगे आप? एकदम से आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपना मुंह बचाएंगे, आप अपना बल्ला आगे करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से, मेरे बल्ले की लकड़ी के ऊपर गेंद लग जाए। अब देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि लकड़ी के ऊपर कहाँ लगता है, और लकड़ी के ऊपर लगता भी है या नहीं है, आपके ग्लव्स पे लग जाता है। कामिल भाई जो हैं वो अपने मुंह के सामने हाथ लेकर आए, उनके ग्लव पे गेंद लगी, वो पीछे कॉर्ड बेंड हो गए। बहुत, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, और प्रसिद्ध कृष्णा ने बेसिकली आकर ये पहला ब्रेक थ्रू दिया आज, ठीक है। पहले सेशन में 2 विकेट्स गिरी हैं श्रीलंका की, दूसरे सेशन में 3 गिरी हैं, और तीसरे सेशन में 1 गिरी है, और पहले सेशन में ये 4.2 आई गेस ये 4+ के रन रेट से किए हैं। इन्होंने ठीक बैटिंग की है पहले सेशन में श्रीलंका ने, सीरियसली ये वो बड़ी ठीक ठाक बैटिंग, और बिकॉज ऑफ पसिंदो एंड सोनल, इन दोनों ने, क्योंकि ये इसके बाद ये जब गिरा है, कामिल फेल ऑन 35 और 3 थे श्रीलंका। उसके बाद इनकी नेक्स्ट विकेट गिरी है जनाब 122 पर, जब कमिंडो मेंडेस जो है ना वो आउट हुआ है, उसको भी प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया। अब ये जो था ना कमिंडो मेंडेस का आउट, ये भंड था मेरा, टोटल भंड, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, भाई तू किधर पुल मार रहा है, छोड़ दे, कोई ज़रूरी नहीं है। 32 पे बैटिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी डिसेंट सी पार्टनरशिप इसकी ना क्या नाम है इसका, पसिंदो की और इसकी सॉरी मेंडेस की और पसिंदो, इनकी बड़ी अच्छी किस्म की पार्टनरशिप चल रही थी, बड़ी सुकून से, ठीक है ना, दोनों लगे हुए थे। 87 रन्स, ठीक, 87 रन्स 126 बॉल्स के ऊपर, आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होगा, दे वर प्लेइंग रियली वेल, ठीक है ना, प्रॉपर शॉट्स लग रही थी, जिसे कहते हैं प्रॉपर अपने ना सिंगल डबल्स हो रहे थे, रन्स वर कमिंग, यही तो थे ना जिन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ ना 4+ का रन रेट एंड ऑल दैट, वो ये कहानी थी, ये बड़ा सुकून से सही खेल रहे थे। ये जो शॉट मारने की कोशिश की है ना भाई साहब ने, हॉट ब्लडेड किस्म की, यहाँ पे सारा काम खराब हो गया, वरना ये पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी चल जाती, श्रीलंका के लिए चीज़ें आज पूरे दिन के लिए ज़्यादा आसान हो जाती, वो शायद ये मैच टू बी वेरी ऑनेस्ट ड्रॉ करने के लिए एक बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कंटेंडर बन जाते हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस मैच को ड्रॉ करने के लिए बारिश बनी हुई है, आज फिर हो गई है, आज फिर डे एंड जल्दी हो गया, तो श्रीलंका अपनी मेहनत से ड्रॉ करे, वो बारिश के आसरे पे बैठे हुए हैं, लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि ये कमिंडो मेंडेस बहुत अच्छी, ही वाज प्लेइंग रियली वेल यार, 32 रन किए 58 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, सही जा रहा था, पुल मारने चले गए भाई साहब, सीधा जडेजा के हाथ में कैच पकड़ा दिया मिड विकेट पे, ये विकेट गिरी। उसके बाद डिसिल्वा उसको सुथर ले गया, उसको तो बॉल ही बहुत अच्छा पड़ा, वो बस बेचारा ना आगे थे ना वो, ना आगे ना पीछे वाला उसका काम हुआ, वो लेट गया, उसने उसको ना टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको बॉल अच्छा पड़ा था। फिर आ गया सोनल, ठीक है, सोनल और इसकी कुछ 30-32 रन की 34 रन की पार्टनरशिप लगी सोनल और पसिंदो की। पसिंदो, अब मैं पता नहीं अब उसको मैं अनलकी कहूँ, ब्लंडर कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आई। जडेजा का लेंथ पे पड़ा हुआ तेज गेंद, ठीक है, ये कोई अजीब से ही खेलने गया पॉइंट की तरफ डैब करने के लिए, उसका एंगल था थोड़ा सा बैड था भैया, सीधा क्या ज़रूरत है वो एंगल्ड बैट के साथ, आई डोंट नो, सीधा बल्ले के साथ खेल लेता शायद बच जाता, थोड़ा सा इसका एंगल्ड बैट था, ये करने गया ना उसकी तरफ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका बैट का जो था ना फेस, वो अगर आप देखें तो वो इट वॉज मोर टूवर्ड्स पॉइंट, ठीक है ना। अब जडेजा का गेंद तो इतना ज़्यादा आई वोंट से कि स्पिन हुआ है, लेकिन ये जो इसका था ना पसिंदो भैया जो गए हैं डैब करने पॉइंट की तरफ, उससे वही है कि गेंद इससे सही पिक, लाइन इससे सही नहीं पिक हुई,
ठीक है, लेंथ तो इसने पिक कर ली कि ठीक है मैं इसको उधर की तरफ निकाल सकता हूँ इस लेंथ को, इसने लाइन नहीं सही पिक की, उसका बल्ला सही आया नहीं। अब हुआ क्या कि इसका इनसाइड एज लगा, इनसाइड एज लग के इसकी लात पे गेंद लगी है, लात से विकेटों में घुस गई। अब आई डोंट नो आप इसको अनलकी कहोगे, इसको इस ब्लंडर कहोगे बैटिंग, जो भी नाम देना दे लो। 80 के ऊपर खेल रहा था, 133 बॉल्स इसने फेस किए थे, 9 चौके मारे थे, बड़ा अच्छा खेल रहा था ये। अब इसकी विकेट जो है वो इंडिया के लिए जैसे कहते हैं तगड़ी साबित हुई है। श्रीलंका की कमर टूट गई यहाँ पे एकदम, क्योंकि इसके बाद फिर सोनल के साथ डिक विला था और नीचे बॉलिंग लाइनअप है सारा, यही तो आखिरी मेन पेयर था, इन्हीं को तो आगे लेकर चलना था। इनकी लग जाती 50 60 70 रन की और पार्टनरशिप तो फॉलो ऑन और वो बाकी सारे मसाइल वो साइड पर हो जाते। डे एंड के ऊपर या 3 दिनों के एंड के ऊपर श्रीलंका एक मजीद बेहतर पोजीशन में होता। दिस इज़ व्हाट आई फील कि आपको ये नहीं होता कि आपने मारना होता है, आपने रन्स का मुकाबला करना होता है। नहीं भैया, T20 क्रिकेट थोड़ी है, इसमें आपने स्ट्रेटजाइज करना होता है भाई कि यार विकेट नहीं देनी, लग चल रहा है ना हल्का फुल्का टकाटक। यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस विकेट के ऊपर इंडिया ने 500 प्लस रन्स करके ऑलरेडी श्रीलंका को आधे से ज़्यादा मैच से बाहर कर दिया था, क्योंकि वी ऑल नो दैट श्रीलंका की पिचेस कैसी हैं, वो फिर कैसे आगे जाकर ना डिफरेंट ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं। पहले 1-2 दिन में वो बैटिंग के लिए ठीक रहती हैं, जैसा मैंने आपको कहा था ये एसएससी की पिच रिपोर्ट में पहले दिन में गई, बैटिंग के लिए शुरू में ठीक रहेगी। वो इंडिया ने शो किया, 500 रन उन्होंने खड़े कर दिए। अब इनको मसला पड़ा हुआ है। अब आप सेटल हो गए हैं, अगर 80 रन आपने कर दिए हैं तो फिर इस तरह आउट होना समझ नहीं आता। फिर आपकी स्ट्रेटजी है वो सारी फॉलो आउट कर जाती है, और जैसे हुआ है फिर वो डिक विला आया, वो डाउन दी लेग साइड आउट हो गया। उसको छोड़ो, वो बेचारा तो बस क्या उसको कहें, वो उसकी किस्मत कुछ भी ना, कोई गेंद भी आउट करने वाला नहीं था। और डिक विला मतलब डिक विला का ना वो वाला हिसाब है कि शायद वो बैटिंग करनी ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस गेंद के ऊपर आउट होना बनता नहीं था। भाई साहब ने उस गेंद के ऊपर भी फ्लिक करके हल्का सा टिकल करके तो कॉर्ड भी एंड हो गए लेग साइड के ऊपर। फिर नोवांथा 18 74 बॉल्स के ऊपर बेहतरीन खेल रहा है ये भी। यार बॉलर है, 74 गेंदें खेलनी है, 74, 12 प्लस ओवर अकेले नबेड़ गया है। पिच का आइडिया हो गया, बाउंस का पता लग गया, एंगल ऑफ स्पिन, डिग्री ऑफ स्पिन, लाइन लेंथ सब कुछ रीड हो जाता है 12 ओवर्स में बॉलर्स का, जो जो उसके सामने आता है। सुथर को निकल कर भाई साहब मारने गए हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से। मैं अब तीसरे सेशन में, अब बंदा क्या भाई, मैं अब इसका नाम क्या अब आपको बताऊं कि बंदा पूछे कि यार भाई लास्ट सेशन है, तुम अच्छे खासे किस्म के लगे हुए हो बैटिंग करने, तुम्हारे साथ एक प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है सोनल, जो इस पूरी सीरीज में श्रीलंका का सबसे बेस्ट बैटर है सोनल, वो आपके साथ बैटिंग कर रहा है, तो लगे रहो चुप करके। तुमने मैच निकलवाना है कि तुम्हें कुछ सेल्फ ग्लोरी चाहिए? मानव को अगर ये मिड ऑफ के ऊपर से चौका मार भी जाता तो क्या होता, 18 से 22 पे चला जाता। याद होता ना, आपने 96 पे चौका मारा है, 100 ऐसी की तैसी होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो ले रहा होगा विकेट, मैं तो नहीं झुकेगा इसके आगे। और फिर समझ में आती है 46 पे चौका मार के 50 कर ली, फिर भी समझ में आती है कि भाई साहब बॉलर हो गए तुम, ठीक है हमें भी पता है क्या करना है। वो 18 से 22 पे जाने के लिए चौका, विकेट दे दी भाई साहब ने, सीधा जैन के हाथ में कैच, अनदर स्टूपिड शॉट, ब्रेन फेड, टोटल ब्रेन फेड। कमिंडो मेंडस, ये पसिंदो, नोवांथा, 3 विकेटें, ये 3 विकेटें टोटल ब्रेन फेड है मेरे नज़दीक। तो अब आप देख लें कि 8 आपके आउट हुए हैं, 3 ने आपकी विकेट जो है वो थ्रो की है। तो अब आप बताएं ना, यहाँ पे 5 होते, आधी टीम अभी श्रीलंका की पड़ी होती, 265 अगर यही रन होते फिर वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन थी कि ये 265 फॉर 8। उसमें भी अभी ये कुमारा बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है, 8 रन किए में, लेकिन 50 गेंदें खेल चुका है। इसके अगेंस्ट जब नया बॉल दिया है सेकंड, एक बड़ी ज़ोरदार अपील हुई है इसके जैन ने की थी। अंपायर ने तो, एहसन रजा ने तो LBW दे दिया था, और वो लगा कि जैन की पहली टेस्ट विकेट आ गई है, लेकिन नहीं, वो इनसाइड आइस था उसका।
ये लगा हुआ है, वो सोनल वो लगा हुआ है। सोनल की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, जो जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी विकेटों के ऊपर बैटिंग करने की मैंने यूनुस खान की देखी थी, द ग्रेट यूनुस खान की। झाड़ू, स्वीप शॉट। सर ऐसी विकेटों के ऊपर स्वीप शॉट आपको बचाता है, और स्वीप शॉट फिर हो आपका 100% वाला, अथॉरिटी हो आपकी अपने स्वीप शॉट के ऊपर, जैसे ये सोनल की है। टांग निकाली गेंद खेल दी, टांग निकाली गेंद खेल दी, ऊंचा भी नहीं, नीचे, डाउन द कारपेट, अलोंग द कारपेट। उसमें होता क्या है कि आप गेंद पड़ते साथ ही उसको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इन विकेटों के ऊपर गेंद पड़ने के बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। क्लोज टू द बॉडी या जब आ रहा है बहुत मुश्किल होता है, बेशक आपकी कितनी ही अच्छी बैकफुट की गेम है, क्योंकि मोस्टली इन विकेटों के ऊपर आपकी बैकफुट की गेम बहुत अच्छी होनी चाहिए अगेंस्ट स्पिन। लेकिन उसमें भी आप कहीं ना कहीं बैकफुट के ऊपर भी चांस आपके अगेंस्ट बन जाता है, विशियस स्पिन हो जाता है, आपसे एंगल नहीं कवर होता, पेस आपसे नहीं कवर हो पाती, आप पेस कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, गेंद पड़ के पेस किसी और से आ जाता है। कई दफ़ा वो शाइनी साइड, स्पेशली न्यू बॉल के साथ शाइनी साइड पड़ती है तो वो स्किड करके आपकी तरफ आ जाता है, सीम पड़ती है तो वो जिसे कहते हैं ग्रिप और बाउंस ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी बैकफुट की गेम भी जितनी मर्जी अच्छी हो, कई दफ़ा आप ऐसी विकेटों के ऊपर पकड़े जाते हैं, आप फंस जाते हैं। यार वो पदिकल को देख लो ना, वो सो करके बैठा हुआ था, सारा कुछ ठीक है, बैकफुट के ऊपर ही गया है, उसे लगा गेंद जो है वो सीधी आएगी, वो अपने सीधे के हिसाब से गया था, इतनी सी गेंद स्पिन हुई है, उसकी ऑफ स्टंप ले गई। अब बताओ जरा, वो तो सो करके बैठा हुआ था भाई, उसको तो गेंद फुटबॉल नजर आ रहा होगा, नहीं हुआ ना कवर। बैकफुट की उसकी गेम अभी तक जितने भी सारे खेल रहे हैं सब में बेस्ट नजर आई है, नहीं मैनेज कर सका। ये होता है प्रॉब्लम ऐसी विकेटों के ऊपर। तो आपके पास स्वीप शॉट होना चाहिए, प्रॉपर स्वीप शॉट। स्वीप शॉट में क्या होता है, आप गेंद को पड़ते साथ ही मैनेज कर लेते हैं। वो सीम पड़ी है, वो जिसे कहते हैं शाइनी साइड पड़ा है, वो जोन सा भी उसका साइड पड़ा है, आपने गेंद को कुछ करने ही नहीं दिया, पड़ते साथ ही आपने उसको मैनेज कर दिया। स्वीप शॉट इतना जरूरी है टेस्ट क्रिकेट में। सारे बड़े बैटर्स के पास स्वीप शॉट था, सारे बड़े बैटर्स के पास टेस्ट क्रिकेट के, जाकर चेक कर लें, सारे बड़े बैटर्स के पास। जिसके पास नहीं था ना, वो फिर सब कॉन्टिनेंट में आकर स्ट्रगल करता था। ऑस्ट्रेलियंस ने स्वीप शॉट सीख ली भाई, जिनको स्वीप शॉट का पता ही नहीं था, उनको पता लगा नहीं भैया सब कॉन्टिनेंट में जाके खेलना है, वहां तो स्वीप शॉट चाहिए, उन्होंने सीख ली। इंग्लैंड वालों ने सीख ली, क्योंकि दे न्यू कि यार नहीं, उधर भाई स्वीप शॉट चाहिए वरना नहीं मैनेज हो सकता, हम जितने मर्जी फ्रंट फुट बैक फुट के अच्छे प्लेयर्स हो जाएं, नहीं मैनेज होता स्पिन। तो सोनल का जो मेन वेपन है वो यही है, स्वीप शॉट। बाकी उसने 6 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं, ही इज बैटिंग ब्रिलियंटली, वो 100 डिजर्व करता है। कर पाएगा या नहीं आई डोंट नो, अभी लेट्स सी। अभी कुमारा उसका साथ तो ठीक दे रहा है, कुमारा ठीक बैटिंग कर रहा है, कई जगहों के ऊपर तो सोनल ने पहली बॉल पे सिंगल ली है और कुमारा ने पूरा ओवर खेला है मल्टीपल टाइम्स आज। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया है कुमारा के ऊपर सोनल को। बट अब कल नया दिन चढ़ेगा, देखो डे 4 के ऊपर क्या होता है। बॉलिंग में जनाब सिराज ने 1 विकेट ली है, कृष्णा ने 3 विकेट्स ली हैं, सुथर ने 3 विकेट्स ली हैं, जडेजा 1 विकेट ले गए हैं। कृष्णा को तो एक्स्ट्रा बाउंस, पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस, और वो था इस विकेट के ऊपर था कि पेसर्स के लिए है, उधर भी तो फर्नांडो ले नहीं गया 4 विकेटें। पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस जो है ना, वो इस विकेट के ऊपर बॉलर्स को देता है कुछ ना कुछ। प्रसिद्ध कृष्णा को देख लें, फर्नांडो को देख लें, हालांकि फर्नांडो का तो इतना हाइट नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा की तो ज़्यादा हाइट है। तो इस विकेट के ऊपर पेस बॉलर्स के लिए स्टिल देयर इज समथिंग, और वो डे 3 के ऊपर कृष्णा ने दिखाया भी है करके। बाकी नया बॉल अभी लिया हुआ है टीम इंडिया ने, लेकिन उससे अब वो स्पिन जो है उसको वो लगे हुए थे। फास्ट बॉलिंग में तो ऐसे कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, थोड़ा टाइम निकल गया, वो बारिश हो गई, कवर्स आ गए, अंपायर ने कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि दे थॉट के एट दी एंड बारिश रुक भी गई तो कवर्स हटा भी लिए तो लाइट जो है वो परमिसेबल नहीं होगी फॉर प्ले। तो इस वजह से डे 3 जो है वो आप कह लें कि मे बी 7-8 ओवर 9 ओवर पहले ख़त्म हो गया डे 3, फिर भी मैक्सिमम ओवर तकरीबन आप समझ लें हो ही गए हैं। तो टीम इंडिया के पास अभी नया बॉल ही है, मेरा ख्याल है टोटल कितनी बॉलें हुई हैं, 12, 15, 16, 17 गेंदें हुई होंगी अभी तक नए बॉल से।
तो अब कल देखते हैं कि ये नया बॉल कैसे यूटिलाइज़ करती है टीम इंडिया। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पेस के साथ वो स्टार्ट करेंगे, दे विल ट्राई टू रन थ्रू श्रीलंकन बैटिंग विद पेस, दिस इज़ व्हाट आई फील। बट इंडिया को कल आउट करना पड़ेगा जल्दी, ताकि उनका ना ज़रा इस मैच में थोड़ा मज़ीद चांस बेहतर बने। बारिश भी है, देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन। ये बारिश का जो है ना चक्कर, वो ज़रा काम को ज़्यादा ख़राब कर रहा है। बट लेट्स सी, टीम इंडिया का स्टिल दे हैव अ चांस टू विन दिस मैच। श्रीलंका ने अपना एक आउटसाइड चांस बना लिया है इस मैच को ड्रॉ करने का। बट देन अगेन, अब श्रीलंका कल बैटिंग कैसी करता है, मौसम कैसा रहता है, टीम इंडिया क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है। उनको ऑलरेडी पहली इनिंग में इतनी लीड मिली होगी कि मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद दोबारा बैटिंग करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली वो अगर फॉलो ऑन और वो सारा खाचा माचा है तो कि उससे तो बचत तो निकल भी सकती है। बट स्टिल अभी वो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को बैटिंग करनी पड़ जाती है तो वो अन्य वो आके मार धाड़ करके थोड़ी बहुत ही बैटिंग करके उसमें मज़ीद कुछ रन ऐड करके तो बुला लेंगे इनको दोबारा बैटिंग के लिए। बट ये कल सारा एक्शन होगा। आज के लिए आई फील के इंडिया डिड वेल, बट श्रीलंका भी और बेहतर कर सकता था। ये और अच्छी बैटिंग कर सकते थे, इन्होंने मौका खुद ज़ाया किया है। और ये जो अभी थोड़ा सा नीचे है ना, एक ही सेशन खैर नीचे हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 9 सेशंस में से 5 इंडिया ने डोमिनेट किए हैं, 4 श्रीलंका ने किए हैं। तो ये अगर विकेटें शिकटें इनकी ना गिरी होती तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये मे भी 4.5 के ऊपर या कुछ इस तरह करके ये इक्वल ही होता दोनों टीमों के बीच में।